सो हे गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक सवाल लिख लिया है और ये सवाल है आपका कक्षा 10वीं और अध्याय 13 और प्रश्नावली 13.1 का तीसरा सवाल। और हम आपको इतने सरल तरीके से सिखा देंगे कि आप भी कहेंगे कि हाँ यार ये सही है ना। वीडियो के एंड तक बने रहना होगा आपको बस। अब यहाँ पर आपका सवाल कह रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, आप अपनी भाषा में समझते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अपनी भाषा में समझते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, क्या कह रहा है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है एक खिलौना जिसकी त्रिज्या इतनी है। और वो कैसा है खिलौना, शंकु के आकार का। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आप अर्धगोले वाला एक कटोरा बनाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है और शंकु के आकार का है। तो शंकु भाई साहब आपको पता कैसे होता है, ये ऐसे होता है शंकु। और इसी पर अध्यारोपित है, किस पर, अर्धगोले पर। किस पर है, अध्यारोपित अर्धगोले पर है आपका शंकु जो आपका खिलौना। इसकी त्रिज्या कितनी है, इसी पर अध्यारोपित है। अब यहाँ पर देखिए, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब ये आपका अर्धगोला है और इसी पर ये शंकु आपका यानी खिलौना क्या है, अध्यारोपित है, तो यानी कि इसकी जो शंकु की त्रिज्या होगी वो अर्धगोले की ही त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आपका केंद्र है और ये आपका पूरा व्यास हो जाता है। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कितनी है यहाँ पर आपकी, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या है। अब यहाँ पर आपसे आगे बात क्या कही गई है वो देख लेते हैं। अब इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। यानी कि इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक की पूरी संपूर्ण ऊंचाई पता कितनी है, उसने दे दी है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दे दी है। अब आपसे क्या कहा, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस पूरे, अब जो खिलौना हमने अपने हाथों से बना दिया है, अब इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, अब आपको सवाल तो समझ में आ गया होगा कैसा क्या है ये। अब कैसे ज्ञात करेंगे वो भी आप सुन लो तो आप खुद हाथ से लगाएंगे। कैसे, अब देखो, अगर हमें क्या करना है, इस खिलौने का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और प्लस अर्धगोले का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका पूरे संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो कैसे, आप वो देखिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखते हैं अपन, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अब देखो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, सबसे पहले होता है गोले का। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम अर्धगोले का निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, अर्धगोला यानी कि आधा गोला। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल कर आएगा, आपको सभी को पता है, 2 का आप इसमें भाग दे दीजिए तो 2 दूनी 4, यानी कि कितना निकल के आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम पूरे, क्या कह रहा है, इस खिलौने का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा इस सूत्र की मदद से, और अर्धगोले का यानी कि जो नेचा अर्धगोला है उसके इस सूत्र की मदद से जो भी आंसर आएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखो, आपको पाई का मान पता है 22/7 होता है, आर का मान पता है। कैसे, क्योंकि देखो
देखो इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5। इस अर्धगोले की भी त्रिज्या 3.5 होगी और शंकु इसी पर निर्धारित है, यानी कि इस पर रखा हुआ है, तो इसकी भी त्रिज्या 3.5 होगी। त्रिज्या से कोई दिक्कत नहीं। अब एल से दिक्कत है भाई साहब, इसमें तो आपको सब पता है, आर भी आपको पता चल गया 3.5 है, तो एल आपको दिक्कत कर रही होगी। अब एल कैसे ज्ञात करेंगे वो आप शांति से सुनेंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप, शांति से सुनेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब आपको जो दिया है वो पहले आप लिख लो, थोड़ा सवाल को सिस्टोमेटिक बना लीजिए आप, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, इस शंकु की त्रिज्या आपको दी गई है। शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी दी है, 3.5। और अर्धगोले की भी त्रिज्या तो वही है ना, तो यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या आप बराबर में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है ना, बिल्कुल है, क्योंकि उसी पर ये क्या है, अध्यारोपित है। तो क्या है 3.5, कितनी है 3.5। अब देखो आपको और क्या लिखना है, और आपको एल बस आपको याद कर लेंगे, यानी कि ज्ञात करेंगे अपन, फिर इस सूत्र में मान रख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और आपका पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। और आपको दिया है संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई, तो आप लिख लीजिए संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई, ठीक है, ये आपको दी गई है। तो कितनी दी गई है, एच, यानी कि ठीक है, क्या है एच, यानी कि एच दी गई है, कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है, इतने इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको इतना तरीका आपको लिख लेना है दिया में। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ज्ञात करने पर। ज्ञात आपको क्या करना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इस प्रकार से लिख लीजिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको इस प्रकार से ज्ञात करना है। अब लिखेंगे अपन यहाँ पे गणना अपन करेंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर आपका सवाल शुरू हो जाता है। अब देखो आप, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एल आपको ज्ञात करना है। अब एल कैसे ज्ञात करेंगे, वो सबसे बड़ी चुनौती है। आप क्या लिखेंगे, शंकु की लंबाई, तिर्यक लंबाई, ठीक है। देखो आपको देखो ये ज्ञात नहीं करना है कि आप सोच रहे हो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो ये आपकी तो एच है, ऊंचाई है, लेकिन हमें एल यानी कि तिर्यक लंबाई, इसे अपन को ज्ञात करना है। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे वो आपको अभी हम बता रहे हैं कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आपको बता दिया जाए। अगर हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर लिखे ले रहे हैं शंकु की तिर्यक, बिल्कुल सिंपल, आपको सुनते जाना है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई भी आप लिख सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखो आप, अब आपको बता रहे हैं। देखो अगर हम क्या कर दें, अगर हमें सबसे पहले अर्धगोले की ऊंचाई पता कर लें और आपको बेलन की ऊंचाई, देखो हम आपको एक बार और सुनो ध्यान से। अगर हम अर्धगोले की, यानी कि अर्धगोले की ऊंचाई क्या है, यहाँ पर देखो ये त्रिज्या है और ये भी आपकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या है आपकी कितनी 3.5, कितनी है 3.5। और इसी जो आपकी त्रिज्या है अर्धगोले की, यही आपकी क्या है ऊंचाई है। तो ऊंचाई कितनी हुई आपकी 3.5 आपकी, ये हो गई अर्धगोले की ऊंचाई। अगर हम क्या कर दें, पूरे खिलौने में अर्धगोले की ऊंचाई को घटा दें तो क्या निकल के आएगा, बेलन की ऊंचाई। अब आप कहेंगे कि सर आप तो कह रहे थे कि ये ऊंचाई हमें ज्ञात नहीं करनी, आप करने लगे। तो यार हम जब भी बेलन की तिर्यक लंबाई यानी कि ऊंचाई तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें शंकु की ऊंचाई पता होगी। अब ऊंचाई हमें क्यों पता करना है वो आप देखिए। अब देखो आपको कैसे पता करना है, देखो हम अभी आपको बता रहे हैं। देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सुनते जाना है। अगर हम इस शंकु का, आप देख सकते हैं ये आपका शंकु है, ठीक है। अगर हम इसकी क्या कर लेंगे, ऊंचाई पता कर लेंगे ऊंचाई पता, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आपका यहाँ पे क्या बनेगा,
समकोण त्रिभुज, और ये बन जाएगा एक आपका समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। और अब आप बताइए कि आप इस ऊंचाई को ज्ञात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। अब आपको ऊंचाई हम बताएंगे कैसे ज्ञात करना है। वो आप मान लीजिए कुछ भी आई ऊंचाई, और आपको आर इसका पता ही है कितना है, 3.5। तो क्या आप एल ज्ञात नहीं कर सकते? बिल्कुल आप यहाँ पे एल ज्ञात कर सकते हैं। और आपको बता दिया जाए एल का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय में ना जाइए आप, एल बराबर आप सीधे लिख सकते हैं r² प्लस h²। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन एल का मान ज्ञात कर लेंगे। अब वो कैसे, आप देखो आगे। आप सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ये वाली आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। देखो यहाँ पर आप कैसे ज्ञात करेंगे, आप 15.5 में अर्धगोले की ऊंचाई घटा दीजिए। क्या कर दीजिए, अर्धगोले की ऊंचाई को घटा दीजिए। तो 5 में से 0 जाएगा 0, और यहाँ पे बचेगा 5 में से 3 2, और यहाँ पे 1, और दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, तो यानी कि 12 सेंटीमीटर बस आएगी। तो यहाँ पर आपको दर्शाना होगा। पहले अपन ये काट लेते हैं। पहले अपन क्या लिखते हैं, शंकु की ऊंचाई। क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई बराबर लिखेंगे आप पूरे बर्तन की, यानी कि पूरे खिलौने की ऊंचाई, पूरे खिलौने की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, अब देखो कितनी है, हम आपको अभी बता रहे। पूरे खिलौने की ऊंचाई कितनी है, 15.5। 15.5 माइनस क्या करेंगे, अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, 3.5। इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 सेंटीमीटर। अब निकाल सकेंगे अपन क्या, शंकु की तिर्यक लंबाई। शंकु की तिर्यक लंबाई कैसे निकालेंगे, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से ये निकालेंगे अपन। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ये किसका मान है, शंकु की ऊंचाई, यानी कि h का मान है। ये किसका मान है, h का मान है ये। अब देखो इससे निकालेंगे तो क्या होता है, l बराबर आपका होता है √r² प्लस h²। अब देखो कैसे निकलेगी, रूट के अंदर है तो r का मान आपको पता है 3.5। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3.5 का होल स्क्वायर प्लस h², यानी कि आपको पता है 12 का स्क्वायर। कितना, 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर। अब अपन इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3.5 का 3.5 में गुणा करेंगे क्योंकि वर्ग है। अब देखो आप अभी थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाइए। ठीक है, क्या करिए, दशमलव भूल जाइए, सीधे 35 का 35 में गुणा कीजिए तो 5 25 हो जाएगा। हाँ चला आएगा, 2 5 3 15, 15 16 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे 3 5 15, हाँ चला आएगा 1, और 3 3 का 9, और 9 1 10। ठीक है, तो 5 आ जाएगा, 7 5 हो जाते हैं, 7 3 10, 10 2 12, और 1 2, और यहाँ पे 1। और आपको बता दिया जाए 1 1 के बाद दशमलव है तो 2 हो जाएंगे, और पीछे से 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो क्या आएगा, 12.5। तो यहाँ पर इसके आगे क्या आ जाएगा आपका, L बराबर आपका हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा रूट में 12 कितना है, 12.25। कितना आया था, 12.25 ही आया था। ठीक है, फिर इसके बाद आपका प्लस में क्या है, 12 का वर्ग यानी कि 144 होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या सॉल्व होगा, इनको अपन को जोड़ लेना है। तो क्या आएगा आपका 12.25, और इसको अपन जोड़ लेंगे 144 को। तो क्या आएगा 144 को, देखो यहाँ पर आप लिख लीजिए पहले 144। अब आपको देखो दशमलव 0 लगा सकते हैं, फिर यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 2 5, और यहाँ पे है आपका 2, फिर 1। इनको आपको जोड़ लेना है। तो क्या आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 0.6 और 5 1, 156.25 आएगा। क्या आएगा, 156.5, 156.5 नहीं आएगा, 25 आएगा भाई साहब, है ना। हर बार मैं 5 कह रहा हूँ। ठीक है, ये आएगा आपके रूट के अंदर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाइए, इसका आप करिए गुणनखंड। क्या करिए, 156 हट जाइए तो 25, ये आपका पहले करिए आप गुणनखंड। तो 5 से कटेगा तो 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, फिर 5 कम 5 इसमें जाएगा तो 5 9 10 2 बचेगा 5 25। इसके बाद फिर 5 से कटेगा तो 50 30 इसमें 1 हाथ से जाएगी तो हो जाएगा 12, तो 5 9 10 इसमें 2 जाएगी तो 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 कम 5, फिर इसमें 1 जाएगा हाथ से तो 12 हो जाएगा, 5 9 10 फिर 2 जाएगा 5 25। फिर इसके बाद होगा 5 9 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें
एक इसका 5, एक इसका 5, एक इसका 5, यानी कि 125 आएगा आपका। ठीक है, यानी कि अगर हम क्या करेंगे, अगर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 125 आएगा। अब दशमलव है ना, तो दशमलव वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका एल की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 12.5 आई है। अब यहाँ पर आपको देखो एल भी पता चल गया। अब आपको इन सूत्रों में का मान निकाल के जोड़ना है। ठीक है, तो अब अपन वो कर लेते हैं। क्या लिखना है आपको, सबसे पहले शंकु का पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है 3.5 और एल का मान कितना है आपका 12.5। ठीक है, इतना है आपका। इसके आगे अपन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 22/7 ये आपका जहीं का तहीं रहेगा, गुणे 3.5। अगर हम दशमलव हटाएं तो नीचे 10 आ जाएगा। कैसे आपको देखो बिल्कुल दूसरा वाला समझ, 12.5 लिखा ना ये, तो आप क्या करिए 125 लिख दीजिए, दशमलव को हटा दीजिए और बटा में 1 लिख दीजिए। बस इतना कर दिया करो, दशमलव हटा दो, जो संख्या वो जहीं का तहीं लिख दो, बटे में 1 लगा दो। फिर दशमलव के बाद जितनी भी संख्या हो नीचे उतने 0 बढ़ा दो। तो एक संख्या थी दशमलव के बाद, तो 1 अपन ने 0 बढ़ा दिया। इसी प्रकार से इसमें किया था। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, देखो 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10 हो गया और 2 कम 2, 2 कम 2। अब इसके बाद क्या होगा आपका, देखो 7 पना 35, ये आपका पूरा पूरा कट गया। 5 से 5 कट गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 11 बस बचा। अब यहाँ पर आप 10 से ये देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 25 हो गया। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अब यहाँ पर आपका और कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो आपको नहीं काटना है। अब आपका यहाँ पे क्या बचा, 11 गुणे 25/2, ये आपका बचा। अब यहाँ पर आपको गुणा कर लेना है और भाग दे देना है। तो देखो क्या आएगा आपका, यहाँ पे अलग से दे देते हैं, 25 गुणे 11, 275/2 आएगा आपका। ठीक है, 275/2 आएगा। इसमें अपन भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 275 भागे 2, तो देखो 2 कम 2, फिर आपका यहाँ पे 7 उतरेगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, है। तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 5 काटेंगे, 2 7 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचने के बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 और 2 पंचे 10 पूरा पूरा करेंगे, यानी 137.5। क्या आया आपका शंकु का, देखो यहाँ पर देख सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या आया आपका 137.5, 137.5। अब आपको क्या केवल ज्ञात करना है, आपको अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल आपको ज्ञात करना है। अगर वो कर लेंगे दोनों को अपन जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कर लेते हैं यार, कहीं जगह ही नहीं बची है। जहाँ पे आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो तो आप कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल सरल है। यहाँ पर हम करके दिखा रहे हैं। क्या करके दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या है आपका 2πr², 2πr²। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई का मान 22/7 हो जाएगा, गुणे लगाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं r², यानी कि 3.5 गुणे 3.5। ठीक है, ये था आपका। फिर इसके बाद क्या होगा, 22 गुणे 22/7 गुणे, इसको अगर अपन करें तो 35/10 हो जाएगा और 35/10 हो जाएगा। यार मुझे शायद बार आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना, नहीं दिख रहा है ना, तो यार आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर देख लीजिए इसके बाद। ठीक है, यहाँ पर आपको ना दिख रहा हो तो ठीक है, देखो इसको काटना पीटना है आपको। एक बार मैं देख लूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है शायद भर, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर आप देखो 7 कम 7 और 7 पना 35। ठीक है, फिर देखो फिर आपको क्या करना है, 5 कम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 2 कम 2 और 2 कम 2। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 सती 35 और 2 कम 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका केवल क्या बचा, 11 बचा। ठीक है, 11 बचा और यहाँ पर आपका देखो और कुछ नहीं बचा है, ये कट गया, केवल यहाँ पे आपका बचा 7। ठीक है,
फिर यहाँ पर आपका नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 11,777 आएगा केवल। अब आपको क्या करना है, देखो पूरे खिलौने का, देखो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देना है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ देना है, यानी कि 137.5 और 77 को आप जोड़ दीजिए, आप लिख लेना है आपको। देखो अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो ठीक है। यहाँ पर आपको एक बार लिख दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा आपको लिख लेना है, पूरा लिख लीजिए आप। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने हाथ से लिख लीजिए, केवल मैं जोड़ रहा हूँ। 137.5 और 77 लिखा हुआ है ना, तो 77.0, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, दशमलव है तो दशमलव, 7 दूनी 14, यहाँ से लाई 1, 7 3 10, 10 1 11, 2, 214.5 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 214, आपको दिख रहा हो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 214.5 आएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो भाई साहब अच्छी लगी होगी और आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट को ले लीजिए, ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो क्या करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए